देखिए, निश्चित तौर पे जो डेटा आ रहे हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं, जो स्थिति का ये है, वो निश्चित भयावह है। हम लोग भी देश के अपने तमाम जनता से और राज्य की जनता से, अपने क्षेत्र की जनता से कहते हैं सावधानी बरतनी चाहिए, सावधानी ही बचाव है। लेकिन एक चीज़ का मुझे बड़ी आश्चर्य होता है कि ठीक है, दुनिया के लिए महामारी है, वर्ल्ड वाइड पैंडेमिक है, लेकिन हमारा देश जहाँ के लोगों की इम्यूनिटी इतना स्ट्रांग है, अभी हम बचे हैं। सरकार तो बिल्कुल ना, ये है, सरकार तो हमारे प्रधानमंत्री जी, पता ही नहीं चलता है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं कि पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। वो कलकत्ता, वो थी कहते हैं बंगाल, असम, पौंडीचेरी, तमिलनाडु, केरला, वो दिल्ली प्रवास पर आते हैं कभी कभी, और फिर लौट के चले जाते हैं वोटबाजी करने, भाषणबाजी, वोटबाजी। देश के लोग मर रहे हैं। एक बार देश को तालाबंदी में झोंक दिया, एक बार देश को उसके पहले नोटबंदी में झोंक दिया, सारे चीज़। अब जो हमारी इकोनॉमी है, क्योंकि आप मीडिया के साथी हैं और मैं एमएलए भी हूँ, पढ़ लिख के एमएलए हूँ, मैं जो समझ रहा हूँ, जो पढ़ रहा हूँ, जो आंकड़े आ रहे हैं सामने, अब हमारा देश इस तरह का ये झेलने की स्थिति में नहीं है। हमारी जो अर्थव्यवस्था गिर रही है, और गिरने का जो स्लैब है, जो ये है, दर है, वो बड़ी भयावह होगा। मैं समझता हूँ अगर इस बार कहीं कुछ हुआ, सरकार अगर सजग होकर नहीं थामी, तो महामारी से लोग मरेंगे, उससे ज़्यादा भूखमरी से मर जाएंगे। प्रधानमंत्री ने फिर ममता पर हमला बोला और हावड़ा में बोला, फिर खेला दीदी ओ दीदी का कार्ड, और उन्होंने कहा कि ममता ने मुस्लिमों को अपने पक्ष में दोबारा करने के लिए आग्रह शुरू कर दिया है, और उनको लगता है कि मुस्लिम वोट उनसे खिसक रहा है। अच्छा, मोदी जी को देश के लिए बोलते या काम करते कभी देख रहे हैं? मोदी जी देश के लिए बोलते हैं, करते हैं, वो काम उसके उल्टा होता है। अब तो आपको आपको शायद आप लोग ये है ना, मैंने समझता कि आप वो ये हैं, आप लोगों को देखना चाहिए। मैं बता रहा हूँ आपको, राम माधव का आर्टिकल आया है, द इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, 5 जन ने भी छापा है, इंडिया टुडे में रोहित जी ने भी किया है। तो उसमें अब तो आरएसएस और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हिटलर और मुसोलिनी भी कहीं होता तो शर्मा जाता। तो ममता जी तो निश्चित है कि घबराना, अगर वो कह रहे हैं कि घबरा करके मुसलमान ये में लग गई, देश को कहाँ का कौन नहीं उनसे घबरा रहा है। सारे लोग, हम लोग भी भयाक्रांत हैं कि सबको मार देंगे, सबको मरवा देंगे। जब राम माधव कह रहे हैं कि ऐसे डिक्टेटोरियल स्टाइल में चला रहे हैं कि पार्टी में भी सबको ख़त्म कर दिए और पार्टी के बाहर के भी लोग को ख़त्म करने में लगे हैं, किस अभियान में निकले हैं। अब इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि जो उनका मदर ऑर्गेनाइजेशन है, अब तो लगता है कि उनके बस से भी निकल करके मतंगे की तरह काम करें। आईएमए ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख करके कहा है कि जो 18 वर्ष से अधिक के सभी नागरिकों को कोविड-19 टीका का लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। अभी वो देखिए, 45 है। ये हमें तो पता नहीं चलता, क्योंकि ये प्रचार वाली प्रचार वीर सरकार है, ये है। तो ये अब इतने वर्ग, इस आयु वर्ग के लोगों को, इतने आयु वर्ग के लोगों को, इतने जैसे लगता है मोदी जी ने रिसर्च किया। जब जावड़ेकर बोल रहे थे, प्रकाश जावड़ेकर जी को मैं सुन रहा था, हम लोग के मित्र हैं यहाँ, पार्टी को कंट्रोप्रेरी रहे हैं, तो वो अगर मैं दिल्ली में भेंट रहे, मैं पूछूंगा जावड़ेकर जी आप ही रिसर्च कर रहे थे क्या? हमारी जो बायोटेक्नोलॉजी है, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, उनका किया हुआ है कि स्मृति ईरानी का, जावड़ेकर जी का, अब मोदी जी का रिसर्च है, शाह जी का, वैसे प्रचार करते हैं लोग। अन्यथा तो सबके लिए होना चाहिए, जान तो सबका है। हम स्कूल कॉलेज बंद कर रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट, हम आज मैंने पढ़ा कि हमारा जो ये आईआईटी का सेंटर है बेटा, उससे हमारे 18 छात्र हुए हैं। किसी स्कूल का सुना है कि 13 छात्र ये हो गया है।
हर आयु वर्ग को सरकार उपलब्ध कराए, सुरक्षित करे, संरक्षित करे। सरकार अपनी जिम्मेवारी का बखूबी निर्वहन करे। कभी हमारा प्रधानमंत्री विदेश दौरा पर रहा करते थे, आज बंगाल दौरा पर है। दिल्ली तो खाली है, जहाँ से बैठ के मॉनिटर करना है। महाराष्ट्र सरकार ने अनिल देशमुख पर लगे आरोपों पर एससी के आदेश जो कि सीबीआई के जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। देखिए, महाराष्ट्र की सरकार हो या राजस्थान की सरकार हो या पंजाब की सरकार हो या बंगाल की सरकार हो, ये मोदी जी के रिजिम में, शाह जी के रिजिम में, हम दो हमारे दो वाली सरकार में वो टकरा गए होंगे लोग। वो जो मामला तो वहीं से उठा है ना। ये जो एंटीलाना जो केस है, ये वो तो अंबानी के घर के सामने से मामला उठा है। तो हम दो हमारे दो से जो ये होगा, बिना लगले तो सबको ये कर रहे हैं। तो देशमुख को जाना पड़ेगा, हो सकता है उद्धव ठाकरे को जाना पड़े। जब सरकार, ये मोदी जी हैं, शाह जी हैं, कहते स्ट्रेटजी जी, तो ये चुनाव में वोटर को खरीदते हैं, सेना को लगाते हैं, सिस्टम को लगाते हैं, ईडी सीबीआई को लगाते हैं। जब उसके बाद भी कहीं चूक जाते हैं तो फिर एमएलए खरीदते हैं। फिर एमएलए खरीदने में कहीं होता है तो सरकारें खरीद लेते हैं पार्टी। इसलिए वो लोग वहाँ जो कह रहे हैं एससी नगरी किया है, तो वो लोग तो बचाव में जाएंगे ही, सुप्रीम कोर्ट जाएं और भी कोई तो कोई संस्था, लेकिन रह ही नहीं गया है। मोदी शाह जी ने इलेक्शन कमीशन का एक्शन देख रहे हैं आप, वो लग रहा है कि पीएमओ से चल रहा है। बंगाल का चुनाव देख के लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन अपने निर्वाचन भवन, हम लोग जाके तकते थे जब छात्र थे, तब एमएलए हुए तो अपने क्षेत्र के कौज के लिए लड़ने लगे। मैं जाता था तो उसमें जाकर तो इलेक्शन कमिश्नर से मिलते थे, उसके पैनल से मिलते थे, तो ये लगता था कि भाई हमारा ये इलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन है, देश को बचाने वाला, देश को गाइड करने वाला। अब तो वो जो है सो पीएमओ में बैठे हुए जो है ना, वो मंत्री है, पीएमओ इंचार्ज दिनेश सिंह और वो जितेंद्र सिंह के जैसे बैठते होंगे वैसे ही इलेक्शन कमीशन लगता है कि बैठते हैं। अब तो पीएमओ से चल रहा है वो। ममता बनर्जी ने टोंट कसते हुए प्रधानमंत्री को झूठा बताया है। हमें लगता है ममता बड़ी देर कर दी है। प्रधानमंत्री को सच्चा बताने वाला देश में नहीं, दुनिया में आदमी खोज के ला दीजिए। प्रधानमंत्री बांग्लादेश गए हैं, वहीं से खरीदे गए हैं, 6 गो लोग, हमारा हिंदू भाई मारा गया है, मंदिर ढहाया है, भले नहीं यहाँ की मीडिया दिखा है। ये प्रधानमंत्री कौन काम करता है झूठा लगता है। ममता जी चूक गई, कहीं बुझ के पैर तोड़ दिया इन लोगों ने, तो उसी में उलझी होंगी, पैर के दर्द से कहने में देर कर दी। प्रधानमंत्री को सच्चा कहने वाला आदमी खोज के लाइए। अब तो उनकी पार्टी या उनका मदर ऑर्गेनाइजेशन के लोग कह रहे हैं। गैंगस्टर से राजनेता बने मुख्तार अंसारी पंजाब से यूपी जेल ट्रांसफर कर दिए गए। देखिए, गैंगस्टर से नेता बने, ये बहुत बड़ा भेद है। मैं कहता हूँ गैंगस्टर से तो एमएलए बना है, नेता तो नहीं है। एमएलए वगैरह रहा है। अभी तक गैंगस्टर जो है सो चीफ मिनिस्टर वहाँ का बना हुआ है। उतना बड़ा कोई गैंगस्टर है? मेरी आयु योगी आदित्यनाथ से 15 साल से कम ज़्यादा नहीं होगा। 10 साल बड़े जोड़ूंगा मैं। मुख्तार अंसारी से भी उम्र मेरा थोड़ा बहुत ज़्यादा ही होगा। दोनों को देखते रहा हूँ, सुनते रहा हूँ, पढ़ते रहा हूँ। आश्चर्यचकित में हूँ नहीं कि वहाँ जितने गैंगस्टर थे, उसाही, जोगी, ये और एक मारे गए, तो गैंगस्टरों का इलाज है। अभी कल आपने देखा गैंगस्टर ना चीफ मिनिस्टर कुर्सी पर बोल सकता है, गाली बकते हुए आया है ना, धमकाते हुए। वो ये भूल गया गैंगस्टर की चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, इसलिए गैंगस्टर की कौन बात। गैंगस्टर तो चीफ मिनिस्टर बना बैठा हुआ है। वाजपेयी जी ने कहा था ये राजधर्म निभाने वाला नहीं, गैंग चलाने वाला है। अब राम माधव कह रहे हैं, मोहन भागवत कह रहे हैं, गैंगस्टर तो वहां बैठा हुआ है।